हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का ईडू प्लेथोरा में स्वागत है। आज हम क्लास 4 टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाने वाले हैं, जो कि पहले से ही लिख दिए हैं। और चलिए क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? ए के पास 50 सेब है। ए 10 दिनों में 5 सेब खाता है, तो पूरा सेब खाने में कितना समय लगेगा? तो ए के पास सॉल्यूशन इसका क्या होगा? ए के पास कितना सेब है? ए के पास 50 सेब है। ठीक, ये 50 सेब हैं। ए के पास 50 सेब हैं। ए 10 दिन में 5 सेब खाता है। ये देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात, ए जो है 10 दिन में 5 सेब खाता है। दस दिन में कितना सेब खाता है? 5 सेब खाता है। तो इफिशिएंसी हम लोग फाइंड कहाँ से करते हैं? ये 10 दिन में 5 सेब खाता है, तो एक दिन में कितना सेब खाएगा? यही तो इफिशिएंसी होगा ना। इफिशिएंसी तो हमेशा 1 डे के लिए डिफाइन होता है। एक दिन हो या 1 मिनट हो या 1 घंटा हो, ठीक, या 1 सेकेंड हो, उसके लिए डिफाइन होता है इफिशिएंसी। तो यहाँ पर पहले से डाटा दिया हुआ है, 10 दिन में 5 सेब खाता है। तो इफिशिएंसी के बारे में यहाँ पर कुछ पहले से बात भी नहीं किया है ना, कुछ दिया हुआ है। देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 10 दिन में 5 सेब खाता है, यानी एक दिन में कितना सेब खाएगा? तो एक दिन में यहाँ पर कितना सेब खाएगा? 5/10, यानी इफिशिएंसी क्या? एक दिन का क्या है, कितना लग रहा है? हाफ। मतलब कि एक दिन में वो कितना सेब खा रहा है? हाफ सेब, मतलब आधा सेब खा रहा है। तो एक दिन में निकाल लिए, तो वही तो इसका इफिशिएंसी हो गया ना। तो जब इफिशिएंसी हमको मालूम चल गया, और ए के पास कितना सेब है? 50 सेब है। तो हम लोग क्या पढ़े थे फार्मूला में हम लोग क्या पढ़े थे? फार्मूला में हम लोग पढ़े थे कि टी इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क डिवाइड बाई इफिशिएंसी। पढ़े थे ना ये फार्मूला? ठीक है, तो देखिए टोटल वर्क कितना दिया है? हमें क्या पूछा हुआ है? सेब खाने में कितना समय लगेगा? समय नहीं पूछा गया है, तो टाइम ठीक इधर लिखा हुआ है। टोटल वर्क कितना दिया हुआ है? 50 सेब खाना है भाई। 50 सेब, तो 50 को टोटल वर्क जब लिख देंगे ऊपर। अब एफिशिएंसी कहाँ कितना निकाले? एफिशिएंसी हाफ है। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? हाफ। एफिशिएंसी हाफ पर स्टॉप करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 2 पर चला जाएगा, तो ये 100। ये 100 आंसर आ गया है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? हम लोग क्या पढ़े थे? टी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाई इफिशिएंसी पढ़े थे। तो क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल वर्क कितना है? 50 है, और इफिशिएंसी कितना है? हाफ है। तो मेरा फाइनली टाइम कितना आ गया? 100 दिन आ गया। ठीक है ना? टाइम कितना आ गया? 100 दिन आ गया। 100 दिन लगा हमको काम करने में। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। टाइप 1 में बेसिक टाइप क्वेश्चन नंबर 1। नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्वेश्चन है। ए के पास एक टोकरी में सेब है। ए 20 दिन में 10 सेब खाता है, और पूरा टोकरी खाली करने में उसे 200 दिन लगता है। तो बताओ टोकरी में कुल कितने सेब थे? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ए के पास एक टोकरी में सेब हैं।
ए के पास एक टोकरी में क्या है, सेब है। एक टोकरी में क्या है, एक टोकरी में सेब है ए के पास। तो 20 दिन में 10 सेब खाता है। 20 दिन में क्या दिया है, गिवन में क्या दिया हुआ है, 20 दिन में 10 सेब क्या कर लेता है, खा लेता है। 10 सेब खाता है, ठीक ना। बीस दिन में 10 सेब खाता है, तो यहाँ से इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एक दिन में कितना खाएगा, एक दिन में 10/20 यानी कि हाफ खाएगा। तो यहाँ से ए का एफिशिएंसी क्या निकला, ए का एफिशिएंसी हाफ निकला, ठीक ना। यहाँ से ए का एफिशिएंसी क्या निकला, हाफ निकला। और हम लोग क्या सीखे हैं कि T इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी होता है। तो देखिए टोटल वर्क क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ दिया है। तो टोकरी को खाली करने में उसे 200 दिन लगते हैं। यहाँ पर 200 दिन क्या है, टाइम दिया हुआ है। तो टाइम के जगह पर टाइम दिया हुआ, तो यहाँ पर कोमा टाइम कितना दिया है, 200 दिन दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम की जगह लिख देंगे यहाँ पे 200 लिख देंगे, इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है। तो यहाँ पर कुल कितने सेव थे, कुल कितने सेव थे, ये क्या है मेरा, कुल कितने सेव थे, ये मेरा टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क कुल कितने सेव थे, इसको तो निकालना है। एफिशिएंसी कितना दिया है, हाफ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए सोल्व कैसे करेंगे। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू TW हो जाएगा, इज इक्वल टू 200 हो जाएगा, ठीक ना। और TW इज इक्वल टू 200/2 यानी TW इज इक्वल टू 100। समझ में आया। देखिए यहाँ पर बता दे रहे हैं, T इज इक्वल टू क्या होता है, TW/E होता है। तो समय 200 दे दिया, 200 दिन। टोटल वर्क फाइंड करना है, एफिशिएंसी हाफ दिया हुआ है, इसको सोल्व करेंगे। तो T ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स इज इक्वल टू TW और 200 हो जाएगा। और TW निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये वाला आंसर हो गया। ये मेरा क्या फॉर्मूला यूज किए हैं, ये फॉर्मूला है, मेरा फॉर्मूला है, ठीक। ये टाइम दिया हुआ है 200 दिन। टोटल वर्क हमको फाइंड करना है, इसको क्या करना है, इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। ये हाफ में यहाँ से एफिशिएंसी निकाले हैं, ये मेरा क्या हो गया, एफिशिएंसी निकाला है यहाँ से। तो मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर 100 हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों हमने सोल्व कर दिया है। और हम आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझ में आया होगा। और ये टाइप 1 में आपका 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब न्यू टाइप लेकर आएंगे, टाइप 2। टाइप 2 में आपको भी इसी तरह नया नया क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का देते जाएंगे। क्लास क्वेश्चन को नोट करते जाइए और सोल्व करते जाइए, एक नोट्स बना लीजिए अपना, ठीक रहेगा। तो सामने में बहुत सारा एग्ज़ाम आ रहा है, जैसे SSC सीजीएल एग्ज़ाम हो गया, या मान रेलवे का एग्ज़ाम गया। आज तो मान लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है, और उसका सुन रहे कि डेट भी मालूम चल गया है, नवंबर में शायद उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग ये इस चैनल पर आइए और लगातार आपको वीडियो मिलेगा। कुछ दिन से कुछ
काम पड़ जा रहा है घर पे, तो इसलिए क्वेश्चन है अब रेगुलर वीडियो हम डालेंगे अब इसमें। चलिए, धन्यवाद फ्रेंड्स।